पहाड़ के उसी साइड पानी भरने के लिए गई हुई थी। सोचकर देखिए, फाल्गुनी को सर पर मटका रख के ये 300 फुट ऊंचा पहाड़ चढ़ना भी था और उतरना भी था। ये ऐसा रास्ता था जहां पर पहले भी बहुत से हादसे देखे और सुने जा चुके थे, लेकिन फाल्गुनी हर रोज ये काम करती थी। बदकिस्मती से उस दिन फाल्गुनी का पैर वहां से फिसला और वो सीधा नीचे गिरने लगी। उसका ऐसा हाल होते हुए नीचे गांव में मौजूद लोगों ने देखा और उनमें से एक तुरंत भागकर दशरथ के पास आया और उसे सब कुछ बताया। यहाँ दशरथ का बुरा सपना सच हो चुका था। सबसे पहले तो दशरथ कई मील भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन उसे भी पता था कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। अगर फाल्गुनी की जान बचानी है तो उन्हें तुरंत 64 किलोमीटर दूर वजीरगंज में डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, और इस रास्ते को पार करना वो भी फाल्गुनी को अपने ऊपर उठाकर लगभग नामुमकिन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को आज ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने पहाड़ काट कर एक रास्ता बना दिया। आप लोग उस शख्स का नाम जरूर जानते होंगे। उस शख्स का नाम है दशरथ माझी, जिन्होंने पहाड़ को काट कर एक सड़क बना दिया। तो नामुमकिन काम था, उसको उन्होंने कर दिखाया। सब लोग गांव वाले पहाड़ काट कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो जितने भी उनके गांव वाले थे उनको सब पागल बोलते थे, उनका मजाक बनाते थे। लेकिन किस तरीके से जो लोग उनको पागल बोलते थे, मजाक बनाते थे, किस तरीके से जब दशरथ माझी ने पहाड़ काट कर सड़क बना दिया तो सब लोग उनका साथ देने लगे। दशरथ माझी ने अपने गाँव के बारे में सोचा। जिस तरीके से उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई सिर्फ पहाड़ की वजह से, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जा सके, उसकी वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद दशरथ माझी ने ठान लिया कि आज के बाद हमारे गांव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो बिना दवाई के ख़त्म हो जाएगा। तो दशरथ माझी ने ठान लिया और पहाड़ को काटकर सड़क बना दिया। तो आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है मिस्टीरियस दुनिया। तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहाड़ के उसी साइड पानी भरने के लिए गई हुई थी। सोचकर देखिए, फाल्गुनी को सर पर मटका रख के ये 300 फुट ऊंचा पहाड़ चढ़ना भी था और उतरना भी था। ये ऐसा रास्ता था जहां पर पहले भी बहुत से हादसे देखे और सुने जा चुके थे, लेकिन फाल्गुनी हर रोज ये काम करती थी। बदकिस्मती से उस दिन फाल्गुनी का पैर वहां से फिसला और वो सीधा नीचे गिरने लगी। उसका ऐसा हाल होते हुए नीचे गाँव में मौजूद लोगों ने देखा और उनमें से एक तुरंत भागकर दशरथ के पास आया और उसे सब कुछ बताया। यहाँ दशरथ का बुरा सपना सच हो चुका था। सबसे पहले तो दशरथ कई मील भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन उसे भी पता था कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। अगर फाल्गुनी की जान बचानी है तो उन्हें तुरंत 64 किलोमीटर दूर वजीरगंज में डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, और इस रास्ते को पार करना वो भी फाल्गुनी को अपने ऊपर उठाकर लगभग नामुमकिन जैसा था। अगर दशरथ ये करने की कोशिश भी करता तो भी वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि दशरथ के वहां पहुंचने से पहले ही फाल्गुनी देवी अपने प्राण त्याग चुकी थी, और अपनी पत्नी को खोने से दशरथ पूरी तरह से टूट गए। बहुत से लोगों के लिए दशरथ की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर मेरे लिए दशरथ की कहानी यहीं से शुरू होती है। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने हर सरकारी अधिकारी के आगे हाथ पैर जोड़े और कहा कि इस पहाड़ को काटकर एक रोड बना दो, ताकि अगर आगे कोई ऐसा हादसा हो तो जान बचाई जा सके। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दशरथ को भी समझ आ गया था कि सरकार को इस काम के लिए मनाना नामुमकिन जैसा है। उसने अपने गांव वालों से भी बात की, लेकिन किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद उसने खुद ही आगे का स्टेप लेने का सोचा। और यहीं से शुरू होती है मैन वर्सेस नेचर की कहानी। अपनी पत्नी को याद करके उसने अकेले ही इस पहाड़ को बीच में से काटने का निर्णय लिया। अब खुद सोच कर देखिए कि पहाड़ काटना तो छोड़िए, इस पहाड़ में छेद करना भी बिना मशीन के पॉसिबल हो ही नहीं सकता, जबकि दशरथ के पास तो सिर्फ छीनी और हथौड़ा ही थे। लेकिन इन औजारों से ज्यादा दशरथ ने अपना मन मजबूत बना लिया था, और सन 1960 में ही उसने इन पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये गहलोर गांव इस पहाड़ की एक बहुत ही बड़ी रेंज के बराबर में बना हुआ है। इसे बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसे हम मेटाफॉर्मिक के नाम से भी जानते हैं। वो हर रोज इस पहाड़ को देखते और सोचते कि अगर ये पहाड़ यहाँ नहीं होता या फिर इसके बीच में कोई रास्ता होता तो वो अपनी पत्नी को बचा सकते थे। वो हर रोज पहाड़ पर चढ़ जाते और लोग उन्हें देखकर उन पर हंसने लगते और बोलते कि 2-4 दिन में थककर वापस आ जाएगा। उन्होंने अपनी 3 बकरियां बेचकर 2-3 नए छीनी हथौड़े खरीदे। हर सुबह सूरज उगने से पहले दशरथ उठ जाते और अपने पड़ोसी के खेत में थोड़ा सा काम करके अपने और बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना जुटाते। सुबह सुबह ही इतना काम करके बंदा थक जाता है, और वहां काम करने के बाद वो सीधा पहाड़ पर चढ़ जाते और उसकी एक एक चट्टान पर चोट मारने लग जाते।
बेशक उनके पास बहुत बढ़िया हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। कुछ चट्टानें ऐसी भी थी जिसे ना ही कोई हथौड़ा और ना ही कोई छीनी काट सकती थी। इसका भी इलाज दशरथ ने ढूंढ लिया और वो उस चट्टान के टुकड़े पर बहुत सारी लकड़ियां जला देते, और जैसे ही वो लकड़ियों की आग से चट्टान गर्म होती तो वो तुरंत उस गर्मागर्म चट्टान पर ठंडा पानी फेंक देते, जिससे चट्टान एक ही झटके में क्रैक हो जाती और उसके बाद उसे काटना बहुत आसान था। शुरुआती दिन दशरथ के लिए बहुत भयंकर रहे, क्योंकि ऊंचाई पर काम करते करते दशरथ का खुद भी कई बार पैर फिसल जाता और वो चोटें खाते हुए नीचे गिरते। वो हर रोज अपनी ही जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे थे, क्योंकि चोट खा खाकर उनके नीचे मौजूद पत्थर कभी भी खिसक सकता था। उन्हें अंदाजा था कि उसके बाद उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ हार नहीं मानी। धीरे धीरे कर उनकी पहाड़ तोड़ने वाली खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश में दशरथ को काम करता देख लोग उसे पागल बोलने लगे। जब भी वो अपना पूरा दिन का काम खत्म करके नीचे उतरते तो लोग उन्हें ताने मारने लगते और कहते कि ये काम कभी नहीं हो पाएगा। लोग उसे पास बैठाकर समझाते कि ये फालतू का काम करने की बजाय और कोई काम धंधा करो जिससे कम से कम उसके बच्चों का तो पेट भर जाए। जबकि कुछ लोग तो उसे ये बोलते कि इतना काम करने से वो मर जाएगा। लेकिन दशरथ के दिमाग में कुछ और ही बैठा हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के सभी सुख त्याग कर उन्हें बस अपने गांव का फ्यूचर सिक्योर करना था, ताकि कोई और उसकी तरह अपने प्यारे सगे संबंधियों से दूर ना हो पाए। इसलिए वो लगातार काम में लगे रहे। कुछ साल बीते तो लोगों ने भी पहाड़ में हुए बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया और फाइनली उन्होंने अब दशरथ को खाना पीना दान करना शुरू किया। यहाँ मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, बल्कि 20 सालों से भी ज्यादा समय की बात कर रहा हूँ। और इतना टाइम अब बीत चुका था और इतने टाइम में वो पहाड़ अब दशरथ के आगे हार मान चुका था और उसका हाल धीरे धीरे ऐसा होने लगा। 22 साल तक दशरथ पूरी तरह से इस काम में लगे रहे। सुबह उठकर आसपास के खेतों में काम करना और उसके बाद पहाड़ पर चढ़ जाना। अब इस पहाड़ को काटने में उसके 2 नए दोस्त शामिल हो चुके थे, और वो थे एक नई छीनी और एक नया हथौड़ा। और तब आया साल 1982, जब दशरथ को ये पहाड़ काटते हुए पूरे 22 साल का समय बीत चुका था। दशरथ ने फाइनली इस पहाड़ की अंतिम चट्टान को काटा और यकीन मानिए उसने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे हम चमत्कार कहें तो भी वो गलत नहीं होगा। ना सिर्फ इस पहाड़ को बीच में से काटा गया था, बल्कि इतना बड़ा हिस्सा काटा था कि वहां से एक बड़ा ट्रक आसानी से निकल जाए। पहले गांव वाले जो रास्ता तकरीबन 43 मील चलकर पार करते थे, वो अब 3 से 4 मील का रह गया था, और ये संभव हो पाया सिर्फ दशरथ मांझी की वजह से। अब मैं आपको